हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, ठीक। और एक प्यारा सा खूब अच्छा सा कमेंट जरूर लिख देना। और इसकी अगर वीडियो पीडीएफ अगर इसकी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्या करिएगा, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। डेपोग मेथड ऑफ राइस नर्सरी, डेपोग मेथड ऑफ राइस नर्सरी राइजिंग इन इंट्रोड्यूस्ड इन, मतलब जो डेपोग मेथड राइस में नर्सरी उगाने की ये कहां से लाई गई थी? तो ये लाई गई थी फिलीपींस से। कहां से लाई गई थी? फिलीपींस से। फिलीपींस इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला पूछ रहा है कि भारत में चावल की खेती के तहत सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है? बात करेंगे सबसे ज्यादा क्षेत्र कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में। अगर हम प्रोडक्टिविटी देखते हैं, प्रोडक्टिविटी मतलब प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितनी उपज हो रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक। अगर प्रोडक्टिविटी में देखा जाए तो पंजाब क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिविटी में ज्यादा हो जाएगा, ठीक। उत्पादकता जिसे हम लोग बोलते हैं, उत्पादकता, उत्पादकता, उत्पादकता में कौन आगे है? तो पंजाब आगे, ठीक। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चावल की उत्पादकता में कौन सा राज्य आगे है। तो प्रोडक्टिविटी यदि पूछा जाए तो पंजाब हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, एरिया पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने में रस का वृक्ष मान किसको संदर्भित करता है? जो वृक्ष होता है, सबसे पहले आप लोग जानिए गन्ने में वृक्ष प्रतिशत कितना होता है। तो 16 से 18% क्या होता है? वृक्ष प्रतिशत होता है। किसमें होता है? गन्ने में, ठीक। अब बात करेंगे कि किस आधार पे हम लोग इसे वृक्ष का मान जो है मेजर करते हैं। तो कंटेंट ऑफ टोटल सॉलिड्स, कंटेंट ऑफ टोटल सॉलिड के आधार पे हम लोग क्या करते हैं? वृक्ष का मेजर करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे है कि एक हेक्टेयर खेत के लिए चावल की रुपाई प्रदान करने के लिए आवश्यक नर्सरी क्षेत्र है, यानी जो एक हेक्टेयर की नर्सरी हम लोग डालते हैं वो कितने क्षेत्र में डालेंगे, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.1 हेक्टेयर या फिर 1/100 हेक्टेयर, ठीक। ये चीजें आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। आगे है कि एक क्यूसेक पानी प्रति सेकंड कितने लीटर पानी के बराबर होता है? तो इसकी अगर हम बात करें क्यूसेक पानी प्रति सेकंड कितने लीटर के बराबर होता है, तो वो होता है 28.4। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि तेल के अलावा सोयाबीन में कितने प्रतिशत जो है प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे अबाउट जो लिखा है, अबाउट ये गलत है, ठीक। ये गलती से कहीं से आ गया है। तो इसके हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन जो है 40 से 42% पाया जाता है, ठीक। ये प्रोटीन पाया जाता है आपका प्रोटीन। अब हम तेल की बात करें, जस्ट इसका हाफ कर दीजिए। तेल की बात करें तो जस्ट इसका हाफ कर देंगे, कितना आएगा? आएगा 20%। ये आपका तेल जाएगा, ठीक। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फ्लूक्लोरानिन आमतौर पर फलियों में खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए लागू किया जाता है। जो फ्लूक्लोरानिन है ये फलियों में खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए कब लागू किया जाता है? तो फ्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में इसका क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे पोषक तत्वों को हटाने की दृष्टिकोण से, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी फसल से संपूर्ण है? ठीक, पोषक तत्व जो होता है हटाने की दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सी फसल से संपूर्ण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
मेज हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारी काली मिट्टी में शुष्क भूमि खेती के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन है? तो शुष्क भूमि भारी मिट्टी के लिए हम बात करें तो आपका क्या आ जाएगा? लिनसीड। लिनसीड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है, यहाँ देखिएगा, ऑन स्लोपी लैंड द बेस्ट क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ बी फॉलोड इज। यहाँ पे आपको क्या करना है? ढाली भूमि करना है। क्या करेंगे? ढाली भूमि। ढाली नहीं होगा, यहाँ पे ढाली होगा, टाइपिंग गलत हो गया है। तो ढाली भूमि पर पालन की जाने वाली सबसे अच्छी फसल प्रणाली क्या है? प्रणाली क्या है या फिर पद्धति क्या है? दोनों एक ही चीज है। ठीक, तो इसका हम बात करेंगे स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब बात करते हैं कवर क्रॉप। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कवर क्रॉप का मतलब अधिकांश क्षेत्र, अधिकांश, मान लीजिए हम ये कोई फील्ड है, ठीक, इस पे हम क्रॉप लगा रहे हैं, मान लीजिए उड़द लगाएं तो अधिकांश क्षेत्र क्या करे? कवर कर ले, वही आपका कवर क्रॉपिंग हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कैच क्रॉपिंग। कैच क्रॉपिंग का मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कि दो फसलों के बीच, मान लीजिए फसल पालक क्या है? राइस है आपका, दूसरा क्या है? वीट है। ठीक, अब आप लोग अक्सर देखे होंगे राइस और वीट के समय में राइस और वीट जो है इनके बीच में थोड़ा सा समय मिल जाता है, तो किसान क्या करता है? इसमें अगेती आलू क्या करता है? उगा लेता है। ठीक, फिर उसके बाद आलू की हार्वेस्टिंग करके फिर पछेती क्या करता है? वीट की सोइंग कर देता है। तो ये जो है आपका कैच क्रॉप के अंतर्गत आएगा। स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात करें तो स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब लाइन स्वीप, इस तरीके का कुछ पट्टीदार खेती, इसे हम लोग हिंदी बोलते हैं। तो इस तरीके का कुछ होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलेंगे। ठीक, अब आगे हम मूव करते हैं। अगला है एक किसान के पास, ठीक, एक किसान के पास गेहूं की फसल के लिए एक सिंचाई का प्रावधान है। उसे किस स्तर पर फसल की सिंचाई करनी चाहिए? ठीक, हम बात करते हैं कि एक किसान है, ठीक, उसके पास क्या है? गेहूं की खेती कर रहा है, उसके पास केवल एक सिंचाई का प्रावधान है। तो हम लोग कब देंगे? उसे देंगे CRI स्टेज पर, ग्राउंड रूट इनिशिएशन। ये कब आती है? तो 20 से 25 दिन। अगर जनरली देखा जाए बोने के 20 से 25 दिन पे, अगर जनरली देखा जाए तो 21 डेज पे आता है। ये चीजें आप लोग क्या करिएगा? याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। भारत में सबसे बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली, यहाँ रबी होगा, रबी होगा, ये सही कर लीजिएगा। भारत में सबसे बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली रबी दाल है। ऐसी कौन सी फसल है, ऐसी कौन सी दाल है जो कि भारत में सबसे बड़े पैमाने पर उगाई जाती है? तो वो है आपका चिकपी। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आगे मूव करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोनी ड्यूरम पास्ता गेहूं है? ठीक, यहाँ देखिए क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया, ड्यूरम यहाँ बात कर दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूरम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कि कपास के बीज को वितरण किसके साथ किया जाता है? अब आप लोगों ने देखा होगा कपास के जो सीड होते हैं वो रेशे के साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं। उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्या प्रयोग करते हैं? H2SO4। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि गन्ने के पुष्पक्रम को कहा जाता है। जो गन्ने का पुष्पक्रम है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले स्पाइक की बात करेंगे तो ये किसका पुष्पक्रम है? ये है आपका वीट का। किसका है? वीट का। ठीक, वीट के पुष्पक्रम को हम लोग स्पाइक बोलते हैं। ये आपका टेसल जो है मेज की, मेज के पुष्पक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? टेसल बोलते हैं। पेनिकल अगर बात करें तो पेनिकल हम किसके पुष्पक्रम को बोलते हैं? राइस की। ठीक, अब इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एरो।
एरो जो है ये हम लोग शुगर केन के पुष्प को हम लोग एरो बोलते हैं। और एरो को निकलने की क्रिया एरोइंग कहलाती है। क्या कहलाती है? एरोइंग। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एरोइंग किसे बोलते हैं? तो एरो के निकलने की क्रिया जो होती है एरोइंग कहलाती है। आगे मूव करेंगे। अगला है कि मिलिंग रिकवरी इन राइस इज अबाउट, यानी कि चावल में मिलिंग रिकवरी लगभग कितना होता है। हम बात करें मिलिंग रिकवरी की, तो चावल में अगर वैसे देखा जाए तो 55% क्या होगा? पाया जाएगा। पर बॉइलिंग धान में कितना पाया जाएगा? तो 62% लगभग ये क्या पाया जाएगा? 65% पर बॉइलिंग धान। पर बॉइलिंग धान का मतलब कि ऐसे धान जो हम लोग क्या करते हैं, गांव में आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि पर बॉइलिंग धान में हम लोग क्या करते हैं कि उबाल दिया जाता है। उबाल देने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसे सुखा लेंगे। सुखा देने के बाद हम लोग क्या करेंगे? भूसी और चावल को अलग करते हैं। वही क्या होता है? पर बॉइलिंग धान होता है। उसकी मिलिंग रिकवरी कितनी होती है? तो 65 होती है। ये भी चीज आपको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। आगे बोला है ट्रेंच विधि, गन्ने की रोपाई। यानी सबसे पहले हमें जानना होगा कि ट्रेंच विधि होती क्या है। ट्रेंच विधि ऐसी विधि होती है जिसमें हम लोग सबसे पहले गन्ने की जो सीड्स का प्रयोग हम लोग करते हैं, गन्ने की जो हम लोग बीज का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीड्स बोलते हैं। ठीक, सीड्स बोलते हैं। 2 नोड वाली हम लोग क्या करते हैं? ऐसे देखा होगा आपने, गन्ना होगा तो 2 नोड वाली क्या करेंगे? सीड्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद गड्ढा खोदेंगे। गड्ढा खोदने के बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे? इसका अंकुरण करवा लेते हैं पहले ही, यानी बुआई करने से पहले, ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका अंकुरण करा देंगे। यही आपका ट्रेंच विधि होगा। तब आप इसमें अगर ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इम्प्रूव्स जर्मिनेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेंच विधि में कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग जर्मिनेशन करवा ले रहे हैं। जर्मिनेशन करने से क्या होगा कि इसका जर्मिनेशन जो होगा इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक, आगे मूव करते हैं। बस ये रहे आगे कुछ क्वेश्चन। आप लोग जरूर कमेंट में फीडबैक जरूर लिखिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।